गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब चर्चा। मैं आप लोगों के इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोगों को आज की स्लाइड में ईडियम फ्रेजेस करवा रही हूँ। ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होती है बच्चों? मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती है। तो आप लोगों ने हिंदी में किसी भी क्लास के अंदर मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ी होंगी, तो आज मैं उसी को इंग्लिश में करवा रही हूँ। इंग्लिश में ये नॉन ग्रामर का पार्ट है। नॉन ग्रामर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देते हो एयरफोर्स में 1 नंबर का ईडियम फ्रेज आता है। तो पहले मैंने करवाया आप लोगों को कलर से रिलेटेड 3 वीडियोस में। उसके बाद जो आज की स्लाइड है उसमें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ एनिमल से रिलेटेड, डॉग का और वुल्फ का। तो आप लोगों के लिए वैसे करना इजी नहीं रहेगा। मैंने आप लोगों के लिए एक स्लाइड बना दी है कलर से रिलेटेड और फिर एनिमल से रिलेटेड, फिर बॉडी से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड। तो जितने भी ईडियम हो जाएंगे वो आप लोगों के लिए करने बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। वैसे ही मैंने 1 वर्ड डाले आप लोगों के लिए। देखो ईडियम फ्रेजेस क्या होती है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती है, ठीक है। इन्हें अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लोकोक्तियाँ, ठीक है। उसी के बाद है हमारा फर्स्ट वर्ड जो है हमारा स्क्रीन पे देखो, डॉग से रिलेटेड, ठीक है। अब डॉग क्या होते हैं? एनिमल के अंदर आते हैं, तो इधर हेडलाइन डाल लेना एनिमल से रिलेटेड मैम ने स्टार्ट करवा दिए। तो उसका फर्स्ट जो है फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? ए डॉग इन द मेंजर। ए डॉग इन द मेंजर का मीनिंग क्या हो जाएगा? अ पर्सन प्रिवेंट अनदर टू हैव समथिंग। एक ऐसा पर्सन जो मना करता है। प्रिवेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा? प्रिवेंट का मीनिंग होता है मना करना, किसी को रोकना, मना करना। तो क्या हो जाएगा? एक पर्सन जो मना करता है किसी अदर पर्सन को टू हैव समथिंग विच ही हिमसेल्फ कांट यूज। वो कहता है कि ना तो खुद करूंगा खाऊंगा ना दूसरों को खाने दूंगा। वो कहावत है ये, ए डॉग इन द मेंजर। तो क्या हो जाएगा? ना खाऊं ना खाने दूंगा। तो वो हो जाएगा कैसा पर्सन? ए डॉग इन द मेंजर। वैसे ही है देखो, हिज डॉग इन द मेंजर एटीट्यूड लेड हिम टू प्रॉब्लम। उसका इस एटीट्यूड ने कि ना तो मैं खुद करूंगा ना दूसरों को काम करने दूंगा, ना मैं खुद खाऊंगा ना दूसरों को खाने दूंगा। उसके इस एटीट्यूड ने, उस रवैये ने उसको कहाँ लाके खड़ा कर दिया? एक ऐसी प्रॉब्लम में लाके खड़ा कर दिया। उससे के बाद है हमारा सेकंड टॉप डॉग। टॉप डॉग क्या होता है? इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो किसी भी संस्था में, वो संस्था कोई भी हो सकती है जहां हम काम कर रहे हैं या फिर जहां हम कोचिंग ले रहे हैं, जहां हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज से रिलेटेड। तो कह रहे हैं कि टॉप डॉग हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसे हम बोलेंगे टॉप डॉग। जैसे हाइब्रिड टाइप के डॉग हैं, वो उनकी क्वालिटी अलग ही होती है। तो वैसे आप लोगों को याद रखना है किसी ना किसी वर्ड से रिलेटेड, ही इज द टॉप डॉग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। या मोहन लिख सकते हैं, रीटा लिख सकते हैं, स्नेहा लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। स्नेहा इज द टॉप डॉग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्नेहा क्या है? टॉप डॉग है किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एवरी डॉग हैज हिज डे। वो कहता है कि हर किसी का दिन आता है, ठीक है। तो दिन बदलते टाइम नहीं लगता किसी के। एवरी पर्सन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी। हर पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है एट सम टाइम, किसी भी समय, और द अदर इन लाइफ, या फिर लाइफ में किसी और तरीके से। तो कहता है ना कि पैसा इधर से नहीं तो उधर से आना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम सारी इकट्ठी हो जाती है, कई बार फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है लाइफ में, लेकिन उनसे निकलना भी भगवान एक बहुत बढ़िया तरीका देता है किसी ना किसी के थ्रू। तो क्या हो जाएगा? एवरी डॉग हैज हिज डे का हो जाएगा हर पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में आगे बढ़ने की या कुछ भी करने की। उसी के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, लेट स्लीपिंग डॉग लाई। तो इसका मीनिंग ये नहीं हो जाएगा जो डॉग सो रहा है उसे सोने दो, ठीक है। लेट स्लीपिंग डॉग लाई नहीं होगा। नोट टू टॉक अबाउट थिंग्स विच हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम इन द पास्ट। इसकी हिंदी मीनिंग ये हो जाएगा गड़े मुर्दे उखाड़ना। ये आप लोगों ने हिंदी में बाकायदा किया होगा किसी भी क्लास में। तो लेट स्लीपिंग डॉग लाई का मीनिंग क्या हो जाएगा? गड़े मुर्दे ना उखाड़ना। मीन्स उन बातों को रियलाइज नहीं करना या रिमेंबर नहीं करना जो पास्ट की थी और जो बहुत ज़्यादा बुरी बातें हमें एहसास कराती हैं, वो दिखाती हैं हमें कि हमारा जो पास्ट था वो बहुत ज़्यादा बुरा था। प्रेजेंट में उन बातों को सोच के प्रेजेंट को खराब नहीं करना चाहिए। उसी के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? अंडर डॉग। अब डॉग कैसा होता है ना, घर घर जाके रोटियां मांगता है, मतलब बोलता है, गेट खटखटाता है। ह्यूमन बीइंग बहुत बढ़िया लाइफ है कि आप लोगों को 2 टाइम की रोटी बना के 3 टाइम की खुद खानी होती है, कमानी होती है। लेकिन अंडर डॉग क्या हो जाएगा? पुअर कंडीशन। तो आप लोग को याद रखने का एक फॉर्मेट है ये, द स्कीम प्रूव्ड टू बी बेनिफिशियल टू द अंडर डॉग। वो कह रहा है ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ने दी या स्कूल्स ने दी, किसी सेक्टर वालों ने दी या किसी भी संस्था ने दी, वो स्कीम प्रूफ हुई
मतलब कि बढ़िया बेनिफिशियल प्रूफ हुई, किसके लिए साबित हुई बढ़िया? अंडरडॉग। अंडरडॉग मीन्स पुअर लोगों के लिए। इज दैट क्लियर? उसी के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, गॉड डॉग टायर्ड। डॉग टायर्ड का मीन्स क्या हो जाएगा? वेरी टायर्ड, जो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। जैसे कभी देखा होगा जो कुत्ते हैं वो भागते भागते ऐसे ऐसे करते हैं ना, हाँफते, पैम्पर्ड, ठीक है, हाँफने लग जाते हैं। तो क्या होगा? ही वॉज डॉग टायर्ड आफ्टर द हैवी वर्क। बहुत ज्यादा हैवी वर्क करने के बाद, कभी कभी ह्यूमन बीइंग के साथ भी ऐसा हो जाता है, फिजिकली और मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके बहुत ज्यादा प्रेशर होने के बाद क्या हो जाता है? डॉग टायर्ड हो जाता है, मीन्स वेरी टायर्ड। उसी के बाद है गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मीनिंग हो जाएगा टू बिकम वर्स। तो क्या हो जाएगा? बैड का मीन्स होता है कंडीशन खराब है, वर्स हो जाता है उससे ज्यादा स्थिति खराब है। ऑल हिज वर्क वेंट टू द डॉग्स, उसके सारे जो काम है वो क्या हो गए? बेकार चले गए थे, ठीक है। उसी के बाद है लीड अ डॉग लाइफ। वो कह रहा है कि कुत्ते की लाइफ जीनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मिजरेबल लाइफ, मीन्स निर्दयी लाइफ, मतलब बहुत ज्यादा पुअर लाइफ, दयनीय बोलते हैं जिससे, इस पे सबको दे आ जाए, उसे बोलते हैं मिजरेबल लाइफ। तो वैसे इसका वो क्या होगा स्टेटमेंट? एग्जाम्पल, ही वॉज लीडिंग ए डॉग्स लाइफ आफ्टर हिज फादर्स डेथ। किसी भी पर्सन के फादर नहीं एक्सपायर होने चाहिए, नहीं मदर। जो फैमिली होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, उनकी लाइफ में जगह कोई भी पर्सन नहीं ले सकता, चाचा चाची ताऊ ताई, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी भी बच्चे का अगर फादर एक्सपायर हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है? मिजरेबल लाइफ जीनी पड़ती है, अपना स्टैंड खुद लेना पड़ता है, पढ़ने के लिए भी अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान भी खुद रखना पड़ता है, जिम्मेवारी उस पर आ जाती है। बड़ा होता है तो एज ए फादर उसे ट्रीट करना पड़ता है, उसको अपनी इच्छाएं त्यागनी पड़ती है। तो क्या हो जाएगा? लीड ए डॉग्स लाइफ मिजरेबल लाइफ। किसी पर्सन के फैमिली में अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, वो मदर है या फादर है, तो उनकी लाइफ बड़ी क्या हो जाती है? मिजरेबल हो जाती है। इज दैट क्लियर? उसी के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? फाइट लाइक कैट एंड डॉग। क्या आ जाएगा? फाइट लाइक कैट एंड डॉग, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना। जैसे हर घर की कहावत है ये, या हर घर में देखा जाता है, हर पेरेंट्स ये कहते हैं, दो भाई बहन हैं, बड़े लड़ते हैं, तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना। क्या है? कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, मतलब फाइटिंग करना। पेपर देने गए हैं तो लड़ना, घर आए हैं तो लड़ना, खाना खाया तो लड़े, सो रहे हैं तब लड़ रहे हैं, पानी पिया तो लड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? फाइट लाइक कैट एंड डॉग, मीन्स लगातार लड़ते रहना। उसी के बाद हो जाएगा रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल को क्या बोलते हैं? तो ये देखो, रेनिंग कैट एंड डॉग की तरह बारिश होना, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश होना। अभी फिलहाल बारिश स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों बाद। बेटर टू बी द हेड ऑफ डॉग देन टेल ऑफ लोयन। लोयन की पूंछ बनने की बजाय डॉग की ग्रुप में हेड बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इट्स बेटर टू बी हेड ऑफ ए स्मॉल ग्रुप। किसी भी स्मॉल ग्रुप में कई बार हम एटीट्यूड रख लेते हैं, नहीं हमें नहीं करना। किसी भी छोटे ग्रुप में, संस्था में, जहां आपको रेपुटेशन के साथ काम मिल रहा है, वहां करना चाहिए, बजाय इसके कि किसी बड़ी कंपनी में, बड़े शहर में आप लोग जाते हो, वहां आपकी वैल्यू ना के बराबर होती है, सिर्फ आप लोगों को एज ए कलीग ट्रीट किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? किसी भी स्मॉल ग्रुप में हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। बेटर है ये, नॉट द फॉलोवर ऑफ ए बिग ग्रुप। किसी बड़े संस्था से अच्छा है किसी छोटी संस्था में इज्जत की रोटी खाई जाए, जहां आपको अच्छी तरह एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट किया जाए, उसे बोलते हैं बेटर टू बी द हेड ऑफ डॉग देन टेल ऑफ लोयन। उसी के बाद है 12th, इन द डॉग हाउस। इन द डॉग हाउस का मीनिंग हो जाएगा इंसल्ट। अब देखो, डॉग की खुद की अपनी रेपुटेशन नहीं होती है, देखिए कभी, तो डॉग की अपनी खुद की रेपुटेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इंसल्ट। डॉग खुद ऐसा होगा तो डॉग के पास जो भी जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? इंसल्टेड फील करेंगे। तो आप लोग को इन द डॉग हाउस, डॉग के अगर हाउस में कोई जा रहा है तो क्या होगा? इंसल्ट, क्योंकि वो भी तो घर घर जाके खाना मांग के लाता है, तो दूसरे जो गेस्ट रहेंगे उनको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? इंसल्ट फील करेंगे। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट है वुल्फ से रिलेटेड, भेड़िया। वुल्फ से रिलेटेड है टू कीप द वुल्फ एट बे। टू कीप द वुल्फ एट बे का मीनिंग हो जाएगा टू फाइट अगेंस्ट, किसी भी चीज के लिए किसी भी पर्सन से लड़ना। तो क्या हो जाएगा? फाइट अगेंस्ट, किसी खिलाफ लड़ना। आफ्टर हिज फादर डेथ, इसके फादर की डेथ के बाद ही टुक अप द बिजनेस, उसने बिजनेस टू कीप द वुल्फ एट बे, तो उसने बिजनेस में फाइट करना स्टार्ट कर दिया था। एक फादर होते हैं ना लाइफ में, मतलब बहुत पेरेंट्स लगा लो, मदर फादर दोनों बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं, अपने बच्चों को हर तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि उन्हें कुछ देखना ना पड़े, मजबूरी ना आए उनके ऊपर। लेकिन अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है उन्हें। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, तो क्या हो जाएगा? टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मीनिंग हो जाएगा टू अवॉइड पॉवर्टी। पॉवर्टी का मीनिंग होता है गरीबी, गरीबी को दूर रखना,
ठीक है। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, उसने क्या किया, डे और नाइट काम किया, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब गरीबी को अपने से दूर रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे मैं कर रही हूँ ऑनलाइन में। अब अच्छा कंटेंट लाने के लिए, अच्छी अच्छी ऑडियंस को, अच्छे स्टूडेंट्स को लाने के लिए, ऐड करने के लिए, ताकि आप लोग मेरी जो वीडियो है बहुत अच्छे स्टूडेंट्स तक पहुँचा पाओ जो तैयारी कर रहे हैं। थर्ड हो जाएगा ए वुल्फ एट द डोर। ए वुल्फ एट द डोर का मीन्स हो जाएगा फाइनेंशियली लॉस, जिसको फाइनेंशियली लॉस हो रहा है आफ्टर सिवियर लॉस इन द कंपनी। सिवियर होता है अगेन एंड अगेन लॉस हो रहा, अगेन एंड अगेन, जिसको लॉस हो रहा है कंपनी में। आई वॉज लाइक अ वुल्फ एट द डोर। अब मैं कैसा हो गया हूँ बिजनेस में, घाटे पे घाटा, घाटे पे घाटा, तो मैं कैसा हो रहा हूँ, वुल्फ एट द डोर हो गया, मीन्स फाइनेंशियली लॉस पे खड़ा हूँ अब मैं। टू थ्रो टू द वुल्फ्स, टू थ्रो टू द वुल्फ्स हो जाएगा टू थ्रो टू द वुल्फ्स, टू पुट समवन इन डेंजर, किसी को खतरे में डालना, ठीक है, क्या हो जाएगा, द फ्रेंड्स थ्रू हिम टू द वुल्फ्स। कई फ्रेंड जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, फैमिली मेम्बर जैसे, लेकिन कुछ ऐसे फॉल्स होते हैं, फ्लैटरी होते हैं, जो हमें किसी न किसी मुसीबत में झूठ बोलकर डाल देते हैं। उसी के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए वुल्फ इन शिप क्लोथिंग। जैसे हिंदी में कहावत भी है कि भेड़िए की खाल में, ऐसा कुछ कहावत है, तो हिंदी में आप लोग देख लेना इसका मीनिंग। अ पर्सन हु प्रिटेंड, प्रिटेंड होता है दिखावा करना, ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी इनोसेंट, एक ऐसा पर्सन जो क्या चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ बट एक्चुअली डेंजरस, लेकिन वो क्या होता है, डबल मुखौटा पहन के रखता, मीन्स होता एक्चुअली कुछ और है वो, लेकिन हिडन पर्सनैलिटी रखता अपनी। बिवेयर ऑफ फ्रेंड्स, फ्लैटर फ्रेंड्स, दे आर लाइक वुल्फ इन शिप क्लोथिंग। कुछ फ्रेंड से हमें अलर्ट रहना चाहिए जो चापलूसी कर दें उस टाइम में उधर, अपने टाइम में इधर, मतलब जिसका भी लगा पलड़ा भारी है उधर सरक जाना, तो वो क्या है, ऐसे फ्रेंड से हमें दूर रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखो इसका एक एग्जाम्पल हो रहा है, डोंट गो टू दैट कार डीलर, इस कार डीलर के कार डीलरशिप के लिए मत जाना। ऑल द सेल्समैन देयर आर वुल्फ्स इन शिप्स क्लोथिंग, वो सारे सेल्समैन क्या है, भेड़िए की खाल में बैठे, मीन्स ऊपर से मीठे मीठे बनेंगे और अंदर आप लोगों को चूना लगा देंगे। तो ऐसे फ्रेंड से, ऐसे डीलरशिप से, ऐसे कहीं भी जाना सोसाइटी में, हमें उनसे अवेयर रहना चाहिए। वी अवेयर होता है सावधान रहना चाहिए। उसी के बाद है 6 वुल्फ डाउन, गल्प होता है निगलना, गल्प का मीनिंग क्या हो जाएगा, निगलना, जैसे किसी भी चीज को निगलना। He wolfed down the food as he was in hurry, जैसे वो जल्दी जल्दी में, जैसे लगा वो एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई ऑफिस में जा रहे हैं और हम लेट उठे, रात को लेट नाइट आए थे और सुबह फटाफट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मदर बोल रही खाना खा लो, फटाफट क्या कर रहे हैं, गल्प, निगल रहे हैं, तो गल्प बोलते हैं निगलने को। He wolfed down the food as he was in hurry, in hurry फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है जल्दी में, जैसे कि वो जल्दी में था इसलिए वो जल्दी जल्दी खाना निगल रहा था, चबा नहीं रहा था। ची होता है चबाना, गल्प होता है निगलना। उसी के बाद है 7th अलोन वुल्फ, अ पर्सन हु लव्स टू बी अलोन, एक ऐसा पर्सन जिसको अकेला रहना पसंद है। सोहन इज अलूफ वुल्फ एंड ही वॉज फ्यू फ्रेंड्स, वो कह रहे हैं सोहन जो है या ही जो है या शी है, रीटा है, वो क्या है, अकेला रहना पसंद करती है। एंड ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, उसके बहुत ज़्यादा, बहुत ना के बराबर लगा लो, कम ही फ्रेंड्स हैं। टू क्राई वुल्फ का मीनिंग हो जाएगा फॉल्स अलार्म टू आस्क फॉर द हेल्प व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड। भेड़िए की कहानी सुनिए ना, गडरिए वाली, वो गडरिया क्या करता है, बार बार उन्हें मतलब गांव वालों को तंग करता है, बुला लेता है, लेकिन गांव वाले भी क्या होते हैं, 1-2 बार आते हैं, एंड में जब गडरिया भेड़िया जो है आखिरी में आ जाता है तो गडरिया आवाज़ लगाता है, तो लोग क्या सोचते हैं, एक फॉल्स अलार्म है, वो झूठी चेतावनी दे रहा हमें, अब की बार उसे नहीं जाना, तो वो जो गडरिया है उसे वो जानवर खा लेता है। तो ऐसे ही किसी को फॉल्स, झूठा नहीं बोलना चाहिए बार बार, क्योंकि वो झूठ जो कभी सच में बदलती है तो लोग जो है वो विश्वास नहीं करते। टू क्राई वुल्फ फॉल्स अलार्म टू आस्क फॉर हेल्प, किसी पर्सन को झूठी अलार्म मत देना, झूठी बातें बताना, मुझे हेल्प चाहिए, चिल्लाना, व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड, और हालांकि आप लोगों को उस टाइम में रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको हेल्प चाहिए। ही हैड क्राइड वुल्फ सेवरल टाइम्स, उसने बहुत ज़्यादा लोगों को झूठ बोला कि मुझे मदद चाहिए, हालांकि उसे मदद की ज़रूरत नहीं थी। एंड नाउ नोबडी बिलीव्स हिम, और अब कोई भी पर्सन जो है उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। तो आज मैंने आप लोगों को
को एनिमल से रिलेटेड करवाइए। एनिमल से रिलेटेड कौन कौन से करवाइए, डॉग वाली करवाइए और वुल्फ वाली करवाइए। तो आप लोगों को मेरी जो ये वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है इनके पीछे। तो आप लोगों से निवेदन है मेरा कि आप लोग, रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो उन पर्सन्स तक पहुंचानी है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हैव अ नाइस डे, बाय।